एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। Hello students, good morning to all of you. So in this lecture we are going to starting our new topic of function in complete the sentence. Okay, so in this lecture we are going to start our describing person function. Okay, so इस लेक्चर में हम पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए जो कीवर्ड्स का यूज किया जाता है और उसका सेंटेंस पैटर्न भी सीखेंगे, और उसे और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिस्क्राइबिंग पर्सन में कीवर्ड्स के रूप में हु, हुज एंड हुम, ये 3 वर्ड्स का यूज किया जाता है। सो आइए देखते हैं सबसे पहले इसके सेंटेंस पैटर्न मीन्स इसके फॉर्म के बारे में। सो पहले अगर हम हु की बात करें, सो आप लोगों को याद रखना है कि इसमें हु, हुज एंड हुम तीनों वर्ड पर्सन के बाद में यूज किए जाते हैं, बट हमें कुछ चेंजेस है उसका खास ध्यान रखना होगा कि इसमें हम हु के तुरंत बाद क्रियापद यूज करते हैं एंड हुम के तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है और उसके बाद में क्रियापद आता है। देन अगर हम हुज की बात करें, सो हुज के बाद में नाउन आता है, देन क्रियापद आता है। ओके, सो हमें डिफरेंट खाली इतना याद रखना है कि हु, हुम एंड हुज के तुरंत बाद क्या आता है। सो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हु के तुरंत बाद वर्ब आता है, हुम के तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब आएगा, एंड हुज के तुरंत बाद नाउन के बाद में वर्ब आता है। ऑलराइट स्टूडेंट, नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स। ओके, सो अब हम इसे और भी अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं। ओके, सो यू कैन सी हियर आई हैव गिवन सम एग्जांपल्स। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल इज ही इज द मैन who wrote this book. Okay, he is the man. वह व्यक्ति है who wrote this book, जिसने यह बुक लिखी थी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर who के तुरंत बाद मैंने verb यूज किया है, that means wrote. Alright, now second sentence, the teacher forgot the boy. Okay, टीचर लड़के को भूल गए थे whom he had given the book, जिसको उन्होंने बुक दी थी। राइट, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, द टीचर फॉरगॉट द बॉय हुम ही हैड गिवन द बुक। टीचर उस लड़के को भूल गए थे जिसको उन्होंने बुक दी थी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हुम के तुरंत बाद मैंने सब्जेक्ट यूज किया है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैड गिवन मीन्स वर्ब यूज किया है। ऑलराइट, सो ये सेंटेंस पैटर्न हमें समझ में आनी चाहिए। एंड लास्ट एग्जांपल इज He is Mr. Ashish Kataria whose paintings are famous. That means वह मिस्टर आशीष कटारिया हैं whose paintings are famous, जिनकी जो पेंटिंग्स हैं वो क्या है, फेमस है। ओके, सो इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी हमने पर्सन के तुरंत बाद हुज यूज किया, देन हमने नाउन यूज किया है। ओके, हुज पेंटिंग्स। ओके, सो पेंटिंग्स आर वन काइंड ऑफ नाउन। सो हमने हुज के तुरंत बाद नाउन यूज किया है, देन हमने क्रियापद यूज किया है आर। ऑलराइट, सो हमारा कंप्लीट सेंटेंस तैयार होता है, ही इज मिस्टर आशीष कटारिया हुज पेंटिंग्स आर फेमस। ऑलराइट स्टूडेंट, सो यहाँ पर हमने डिस्क्राइबिंग पर्सन को एग्जाम्पल के साथ सीखा। नाउ वी विल लर्न अबाउट नेक्स्ट फंक्शन एंड दैट इज डिस्क्राइबिंग प्लेस। ऑलराइट, सो इट्स अ वेरी सिंपल। डिस्क्राइबिंग प्लेस फंक्शन में हम सिर्फ 2 कीवर्ड का यूज करते हैं एंड बोथ आर इक्वल यूज। फर्स्ट कीवर्ड इज वेयर एंड सेकेंड कीवर्ड इज वेरेवर। सो यहाँ पर हमें याद रखना है कि पहले प्लेस आता है, प्लेस के तुरंत बाद हम वेयर या वेयर एवर का यूज करते हैं, देन उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज करते हैं एंड देन वर्ब आता है। ऑलराइट, सो आइए इसे भी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल आई हैव रिटन हियर,
इंडिया इज ए कंट्री, भारत एक देश है, वेयर एवरी संडे इज ए हॉलीडे, जहां पर हर संडे को हॉलीडे होता है। दैट मीन्स आप देख सकते हैं यहाँ पर वेयर के बाद मैंने सब्जेक्ट के तौर पे एवरी संडे यूज किया है एंड उसके बाद में इज मीन्स वर्ब आया है, राइट। नाउ वी विल सी अवर सेकेंड एग्जाम्पल। यू विल फाइंड गुजराती पीपल वेर एवर यू गो इन द वर्ल्ड। आप गुजराती पीपल को पाएंगे वेर एवर, जहां भी, यू गो इन द वर्ल्ड, दैट मीन्स आप दुनिया में कहीं भी जाएं वहां पर आप गुजराती लोगों को जरूर पाएंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर गुजराती पीपल, ओके, उसके बाद में हमने वेयर एवर यूज किया है। देन आप देख सकते हैं यहाँ पर वेयर एवर के तुरंत बाद सब्जेक्ट के रूप में यू आया है, देन वर्ब के बाद में वर्ब के रूप में गो आया है। ऑलराइट, सो हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि वेयर एंड वेयर एवर के तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब आता है। ऑलराइट स्टूडेंट, सो आई होप ये लेक्चर भी आप सभी को कंप्लीट समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेरी या कोई प्रॉब्लम हो, सो प्लीज कॉन्टेक्ट मी। ओके, सो थैंक यू सो मच।